Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4 Subject EVS 1 Lesson number 8 The Value of Food. देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. हमने पिछले पीरियड में देखा था कि अर्जुन जब माँ से पूछता है तब माँ उसे आंसर देती है कि भाकरी कैसे बनती है वो भी हमें पता होना चाहिए, और भाकरी के बारे में उनको एक स्टोरी माँ सुनाने वाली है. तो हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. यू नो दादा, माई फादर इज़ अ फार्मर. देखो माँ कहती है मेरे पिताजी किसान है. एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वैकेशंस. और ग्रीष्मकाल में क्या होता है, पाठशाला में अवकाश होता है. और व्हेन आई वॉज स्मॉल वी ऑफन वेंट टू माई फादर्स फील्ड राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर. तब क्या होता है, जब मैं छोटी थी तभी हम पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाया करती थी, है ना. माँ बता रही है उनको दैट वुड बी द टाइम फॉर रीडिंग द फील्ड्स. और तब खेती के लिए अलग अलग काम शुरू होते थे. फादर वुड attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks. और अलग अलग औजारों से जोड़कर पिताजी खेती का काम करते थे. ओके, फर्स्ट ही वुड प्लो द फील्ड्स एंड देन crush the lumps of soil. Finally, he would level the field to make it ready for sowing. मतलब परिश्रम के रूप में से पहले वे खेत की जोताई करते थे और मिट्टी के ढेले फोड़ते थे. जमीन क्या करते थे, समतल करते थे और बोवाई के लिए तैयार करते थे. बोवाई मतलब सुइंग. ओके, इस प्रकार वे खेती के काम करते थे. द प्री मानसून शोअर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड. मतलब इसके बाद क्या होता था, मृग नक्षत्र की बरसात होते ही गर्मी से तपी हुई जमीन बोवाई योग्य बनती थी. दैट वॉज द टाइम फादर वुड सॉ बाजरा. और तब पिताजी खेत में बाजरे की बुवाई करते थे. विदिन सम डेज द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग आर सीन अबव द ग्राउंड. कुछ दिनों में क्या होता था, बाजरे के पौधे मिट्टी में से अपना सिर बाहर निकालते थे. ओके, और बाजरे के साथ अपतृण भी उगते थे, सीडलिंग्स. Along with the bajra, weeds also flourish, but they have to remove. जो अपतृण निकलते थे उन्हें निराई करके निकालना पड़ता था. My father would employ laborers to do that. The laborers have to be paid. और उसके लिए पिताजी मजदूर लगाते थे और मजदूरी के लिए क्या होता था, खर्च करना पड़ता था. रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विगरसली. मतलब बरसात के पानी पर बाजरे की फसल तेजी से बढ़ने लगती है. आफ्टर अ व्हाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर्स टू एवरी स्टाक. मतलब धीरे धीरे बाजरे के पौधों में से भुट्टे निकलते हैं. द ग्रेन फॉर्म्स एंड ईयर्स ग्रो फलर. और उनमें दाने पड़ने लगे कि
पक्षियों के झुंड दानों को खाने के लिए आते थे। एज द ग्रेन्स ग्रो, बर्ड्स कम इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर ग्रेन्स। देन scarecrows have to be set up and slingshot used to frighten the birds away। देखो अभी वो जो पक्षी आते थे दानों को खाने के लिए, तो ढेलवॉस द्वारा क्या करते थे, इन पक्षियों को भगाना पड़ता था। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तब उसकी कटाई करनी पड़ती थी। व्हेन द ईयर्स ऑफ कॉर्न आर फुल इट इज़ हार्वेस्ट टाइम। ओके, दैट इज ऑल द ईयर्स ऑफ बाजरा मस्ट बी कट एंड गैदर्ड। फिर जब फसल तैयार हो जाती तब उसकी कटाई करनी पड़ती थी और खेत के प्रत्येक पौधों में लगे भुट्टे को काटकर अलग अलग करके उन्हें एकत्र करना पड़ता था। द फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, दैट हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा। और क्या होता था, इसके बाद मड़ाई और ओसाई करते थे, तब भुट्टों से बाजरे के दाने मिलते